If you're happy and you know it, clap your hands. Red, orange, yellow. अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग नॉर्थ की तरफ गए हुए थे, तो बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह जो होना था वो हो गया, तो हमने 2 रातें गुजारी हैं वहाँ और 1 दिन गुजारा है। तो बस अब सफ़र वापसी का शुरू हो चुका है। हमारी 12:40 की बस है। बस ने काफ़ी तेज़ चल रही है इस वक्त। पिछली दफ़ा जाते वक्त तो हमारी बैक सीट्स थी, लेकिन इस दफ़ा हमारी दरमियान में सीट्स आई हैं सारी, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन पीछे वाला बैक सीट्स का भी सफ़र इतना बुरा नहीं था, कंफर्टेबल सफ़र ही गुजरा था। बस बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, छोटे बच्चों ने आपस में मिल के खेले और काम भी हो गया था। अब अल्लाह करे, अल्लाह कामयाबी अता करे। सफ़र की दुआ पढ़ लेनी चाहिए सफ़र शुरू होते ही। सफ़र की दुआ तो सब लोगों को आती होगी। वैसे तो अनाउंसमेंट भी होती है, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, जिसका मतलब है कि पाक है वो ज़ात जिसने सफ़ारी को हमारे लिए मुसख़्ख़र कर दिया। बेशक हम उस पर काबू पाने वाले ना थे, और हाँ बेशक हमें यकीनन हमें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। सफ़र शुरू होता है ना, तो सफ़र की दुआ पढ़नी चाहिए। और दूसरे ये है कि मुसाफिर की दुआ हदीस में है कि वो कबूल होती है। तो कुल आयतुल कुर्सी ये अज़कार भी पढ़ लेने चाहिए और दुरूद शरीफ पढ़ के। और अल्लाह ताला ने एक पैकेज दिया है मुसाफिर के लिए कि उसकी दुआ कबूल होगी, तो बहुत दुआएं करनी चाहिए सफ़र में। अल्लाह ताला ये कबूल करता है दुआएं। कुछ होते हैं ना, औकात ऐसे होते हैं जिसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। जैसे अज़ान के बाद अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है, फ़र्ज़ नमाज के बाद। और तो सफ़र का भी है हदीस में, तो सफ़र के वक्त भी बहुत आप दुआएं किया करें। मैंने भी बहुत दुआएं की अपने बच्चों के लिए, सब के लिए। रास्ते में इतनी प्यारी ग्रीन आ रही थी, मंजर आ रहे थे, वो विंडो सीट थी, तो बहुत अच्छे मनाजिर थे। तो मैंने सबकी स्टिल पिक्चर्स ले ली हैं जो सामने आपको नज़र आ रही हैं। अल्लाह ने भी कितना ही वर्सटाइल चीज़ें डाली हुई हैं। ज़मीन के अंदर भी देखें तो ज़मीन की भी हर तरह की अलग अलग है। और जो सीखें से नज़र आ रही हैं, ये हमारे बचपन में मुझे याद आया कि हमारे घर के सामने जब हमारा घर बना था बचपन में, तो उस वक्त भी ये सामने इस तरह की चीज़ें थी, तो मैंने इनकी पिक्चर ले ली। आसमान पे हल्के हल्के बादल भी आए हुए थे, और थोड़े थोड़ा सा मौसम जो थी, धूप कहीं कहीं बहुत ठंडी थी रास्ते में। ये हैं वो सीखें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे बचपन में बहुत हमारे घर के सामने लगी होती थी। तो बस बचपन इसको देख के याद आ गया। बचपन का ज़माना भी बहुत ही अच्छा ज़माना होता है। कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई कुछ पता नहीं होता ना ज़िंदगी का, ना कोई जिम्मेदारियाँ होती हैं, ना कुछ होता है। जब नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करते हैं ना, तो वापसी का जो सफ़र होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जब क्योंकि वहाँ पे आती है, ये पहाड़ी इलाका आता है, तो शॉर्ट रेंज आती है, तो बस की रफ्तार बहुत आहिस्ता हो जाती है और बस को बहुत स्लो स्पीड पे कर दिया जाता है। ऐसे तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ने असल में ना शॉर्ट रेंज वाला इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है, बहुत ख़तरनाक मोड़ है। तो गवर्नमेंट ने अब कर दिया है कि एंट्री और एग्ज़िट जो है वो रुक के उसकी मतलब चेकिंग देनी पड़ती है।
अब हमारी बस की रफ्तार आहिस्ता हो चुकी है। थोड़ा सा कंट्रोल इस तरह भी इसलिए भी किया है कि पिछले सालों में एक बस इस खाई में जाके गिर गई थी, और खाई भी बहुत गहरी है। तो उसके बाद से फिर ये हुकूमत ने किया है कि भाई यहाँ पे स्पीड लिमिट भी रख दी है, जो कि 30 किलोमीटर पर आ रहे बहुत कम है, और यहाँ पे इंस्पेक्शन भी होती है। ये पुलिस का आपने देखा, ये आ गया था। अब हमारी बस बहुत स्लो चल रही है। ये देखिए सारी बसें किस तरह आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं, सारी नज़र आ रही हैं। पौने घंटे से ज़्यादा हम लोग हमारी बस का बहुत स्लो स्पीड चली है। और पहाड़ भी अल्लाह ने कितने मुख्तलिफ तरीके से रखे हैं कि ये वाले पहाड़ जो थे ये मिट्टी के कलर के थे, और इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता था लकड़ी के पहाड़ हैं। किसी जगह अल्लाह ताला ने बिल्कुल पथरीले पहाड़ बनाए हैं, और किसी जगह बिल्कुल चट्टानें बनाई हैं। पहाड़ों की भी कितनी किस्में बनाई हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत के क्या कहने। दुनिया की हर शय में, कायनात की हर शय में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। ये सारा शॉर्ट रेंज का इलाका है जो अब नज़र आ रहा है, क्योंकि इतनी स्लो हमारी बस चल रही थी। इसके बाद जी हमारा एक स्टॉप आया था, बहीरा पे हम रुके थे। थोड़ी देर रुक कर उसके बाद हम वापस सवार हुए हैं। तो उसके बाद फिर हमें फिर गाड़ी ने सही स्पीड पकड़ ली थी, और ये एक लंच बॉक्स दिया गया। देखते हैं इसमें क्या है। लंच बॉक्स में से एक सैंडविच है और एक केक पीस है। मतलब सैंडविच हमने खाए, बहुत अच्छा था, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ था, और पूरे मार्क्स हैं इसके 10/10। अच्छा, सफ़र करने की ना एक एंजॉयमेंट भी होती है। इंसान घर से बाहर निकलता है, थोड़ा सा इंजॉय करता है, लोगों से मिलता है जिनके पास हम अपने रिश्तेदारों के जा रहे होते हैं, तो उनसे मिलने की तो एक अलग ही खुशी होती है। बेशक रोज़ फ़ोन पे बात होती रहती है, लेकिन जब मिलने की खुशी होती है ना, वो और ही होती है, और थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब जी हो गई है रात, और हम अपने घर की तरफ पहुंचने वाले हैं। 7:45 हो चुके हैं। 8 बजे तकरीबन हमारे टर्मिनल पर पहुंच जाएगी बस, और हम अपने घर की तरफ रवाना होंगे। बस जी हम घर पहुंच गए हैं। ये हमारा लॉन है। आपको कैसे लगा इसका व्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। ये अलविदा कह रहे हैं, गुलाब का फूल आपको भी अलविदा कह रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।